मैम लड़का या लड़की होना वो तो आदमी की क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे पड़ोस में कपल है, उनके बेटियां ही बेटियां हो रही हैं और कसूर उस औरत का निकाला जाता है, पर उस औरत का कसूर ही नहीं होता। और कई बार तो उनकी सास ये कह देती है कि दूसरी शादी करके देख लो कि अब तो लड़का ही हो जाए। तो जैसे हम एक लड़की हैं तो ये सोच के डर लगता है कहीं कल को कुछ हो जाए तो क्या चीज़ है ये। बेटा इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप तो पढ़े लिखे लोग हो, ठीक है ना, आप तो पढ़ाई कर रहे हो और अब आप कुछ दिनों में हायर स्टडी के लिए भी जाने वाले हो, ठीक है। तो पहले सबसे पहली बात तो है हमें इन बातों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सोच है कि लोगों को लड़का चाहिए लड़कियां नहीं चाहिए, ये एक प्रकार की मानसिक विकृति है, ठीक है, एक बीमारी है, विचार है जो कई सालों से चला आ रहा है, ठीक है, और आगे ट्रांसफ़र हुए ही जा रहा है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, पहले थी शिक्षा की कमी, ठीक है। तो शिक्षा की कमी की वजह से लोगों को ज्ञान नहीं था, लोगों को यही होता था कि एक लड़का ही, सिंपल सी बात है, आपको भी कभी कोई ऐसी बात सामने आई या कुछ देख रहे तो आप समझा सकते हो किसी को भी आराम से कि भाई देखो लड़का या लड़की आदमी के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है। और आजकल लड़कियां भी उतनी ही काबिल हैं और लड़के भी उतनी काबिल हैं, मगर हमें जो परवरिश करनी चाहिए ना, फिर वो लड़का हो लड़की हो, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो एक लड़का है परवरिश करते वक्त माँ बाप को और वो लड़की है। दोनों की परवरिश इक्वल करनी चाहिए, दोनों को ज्ञान इक्वल देना चाहिए। उनको ना तो आप लड़के को ये समझाओ कि आप लड़का हो, आपके ये काम है ये काम है, इस तरीके की बातें नहीं समझानी चाहिए। ना लड़की को ये एहसास दिलाओ कि तू एक लड़की है, तुमने ये काम करने हैं, तुमने ये करने हैं, वो करने हैं। दोनों को इस बात का एहसास हमें दिलाना चाहिए, हमने जन्म लिया है इस धरती के ऊपर, हमें कुछ ना कुछ जब आए हैं तो किसी उद्देश्य से आए हैं। माँ बाप को क्या करना चाहिए, उन बच्चों के अंदर एक अच्छे संस्कार डालने चाहिए, अच्छी एजुकेशन, बिना किसी भेदभाव के अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। आज के वक्त में लड़का भी उतना सक्षम है, लड़की भी उतनी सक्षम है, ठीक है। सिर्फ हम हैं तो सारे इंसान ही ना, एक ह्यूमन बीइंग ही है ना, सबके सब हम नाम के एक लड़का कहलाते हैं लड़की कहलाते हैं, बस यही हमें एक वो क्या कहते हैं आइडेंटिटी हमारी है कि एक लड़का है ये लड़की है। बाकी काम तो सबको एक जैसे ही करने हैं ना। लड़के को भी घर संभालना आने वाले टाइम पे, उसको अपना काम भी करना है, कोई भी करो, लड़की को भी घर संभालना है, उसने भी अपना वर्क करना है, ठीक है ना। दोनों के काम बराबर है। और कोई भी ज़िंदगी यदि किसी की भी ग्रस्त ज़िंदगी चलती है तो आपसी सूझबूझ और समझ से चलती है, ठीक है। और हमारे देश में ये भी है ना कि वे लोगों की सोच ऐसी भी हो जाती है ना कि लड़के ही वंश बढ़ाते हैं। ये तो सब मेरे तो समझ में आता ही नहीं है। किस लालच से लड़का पैदा किया जाता है? कहीं लड़का इसलिए तो नहीं पैदा किया जाता, क्या कहते हैं, इस सोच से कि जब हम बुढ़े होंगे तो वो हमारी परवरिश की है। ये एक प्रकार का लालच है, मैं आपको सच्ची बताऊँ, अपने जीवन की सिक्योरिटी करने का, कि जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमें लड़का देखेगा। कईयों के मन में तो ऐसा भी होता है, भाई हम यदि किसी के पास कुछ प्रॉपर्टी है अपनी खुद की, ठीक है, और वो क्या सोचेगा, क्या मानसिकता होती है कि अब लड़की होएगी वो तो दूसरे घर में शादी कर लेगी, मेरी ये प्रॉपर्टी उस घर में चली जाएगी, और मेरे पर लड़का होगा तो मेरी प्रॉपर्टी तो मेरे घर में ही रह जाएगी। सेकंड, जब मैं उसके लिए बहू लेके आऊँगा तो उसके साथ दहेज भी होगा। लोगों को अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए, उनके प्रति कोई लालच नहीं रखना चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि अब जो पक्षी हैं, अपने बच्चे हमने कई बार देखा, पक्षी जैसे चिड़िया अंडा देती है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, वो तब तक उसकी परवरिश इतनी अच्छी करती है जब तक वो उड़ना नहीं सीखता। उसके बाद उसको वो आज़ाद छोड़ देती है अपने बच्चे को, उसकी कोई उसके साथ कोई मोह माया नहीं रहती, ठीक है। इस मानसिक विकृति जो आपने मेरे को बोला है कि लोगों को लड़का ही चाहिए लड़की नहीं चाहिए,
इस मानसिक विकृति के पीछे भी एक मोह माया का जाल भी है। लड़की जैसे पैदा होती है तो शुरू से माँ बाप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इसने तो दूसरे घर में जाना है, और लोग तो उसको पराया धन भी बोलने लग जाते हैं। पैदा हमने किया तो वो पराया धन कैसे हो गया? सबसे पहले तो इस सोच को खत्म करना पड़ेगा। लड़की भी एक औरत के उतने ही दर्द से पैदा होती है, उतना ही उसको वक्त लगता है पलने में, बढ़ने में, पेट में, जितना लड़के को लगता है। जब खुद औरत, आपने जो अभी मेरे को बात की कि क्या पूछा था कि सास ने बहू को कह रही है, क्या कहा था, क्वेश्चन क्या था? मतलब जैसे कि वो कह रही है कि मैं अपनी बहू को दूसरी ले आऊँ अपने बेटे के लिए तो लड़का हो जाएगा, ये मतलब क्या, कैसे पॉसिबल है ये? देखो बेटा, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं, आज के टाइम में मुझे समझ में नहीं आता औरत औरत की दुश्मन क्यों है। आपका दिल, यदि औरत, आपका एक औरत का दिल है तो आपको दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए। आप भी कभी इस दर्द से गुजरे हो तो आपने भी, जो सास जिसके बारे में आप वर्णन मेरे से पूछ रहे हो, उसने भी तो एक जिंदगी जी होगी। क्या वो इतनी उम्र में जब आई है बिना किसी कष्टों के पहुंच गई? एक शरीर भगवान ने सास को दिया और एक शरीर भगवान ने उसकी बहू को भी दिया, ठीक है ना? तो शरीर में दुख दर्द का एहसास सबको होता है, ठीक है ना? तो मतलब जब आपके लड़का आ गया तो ये सोच, औरत, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ औरत को ही बदलना चाहिए अपने दिमाग को, और ये कहानी खत्म हो जानी चाहिए कि औरत ही औरत की दुश्मन बने। औरत औरत आपस में मित्र बने, सहेलियाँ बने, ठीक है? एक दूसरे को सुख दुख दर्द सब समझो एक दूसरे का। मुझे लगता है जिस दिन ये वाला परिप्रेक्ष्य आ गया ना, मतलब ये वाली बातें लोगों को आ गई कि नहीं, ये जो बहू आई है ये भी मेरी तरह की इंसान है, इसके भी अपनी कोई समझ है, इसके भी अपनी कोई जिंदगी है, इसके भी अपना कोई व्यक्तित्व है। मैं और सास को तो ये भी सोच रहे हैं, यदि ज़िंदगी में मैं कुछ नहीं कर पाई, यदि मैंने इतने कष्ट झेले हैं, तो कृपया करके भगवान, मेरे घर में जो लड़की आई है ना, आप उसको खुश रखो। और बच्चा लड़का हो लड़की हो, ये तो देखो आप सभी जानते हैं, आदमी के उसमें तो है ही है। अब साइंस तरीके से तो आम लोगों को मैं कितना भी बताना चाहूँ वो नहीं समझेंगे, पर दुनिया भगवान को तो मानती है ना। तो आप ये सोचो ना, भगवान जो करता है वो सबकी भलाई के लिए करता है। आपके घर में यदि लड़का आ रहा है तो भी आपकी भलाई है, लड़की आ रही है तो भी आपकी भलाई है। आपको बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, वो कबूल करना चाहिए, वो लड़का है लड़की है इसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। पर भगवान से प्रेयर करो हमें स्वस्थ हेल्दी बच्चा मिले, जो कि पढ़ लिख के अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करे और जिस देश में पैदा हो रहा है उस देश का भी नाम रोशन करे, ठीक है? तो हम लोगों को, मैंने बहुत आसानी से कोशिश की है ये समझाने की। अब तो मेरी कुछ बातों से तुम्हारा मन का डर निकल रहा है या नहीं निकल रहा? क्योंकि तुम भी देखो, आज तुम हो और पता नहीं 20 साल बाद तुम क्या बनोगी या 30 साल बाद क्या बनोगी। तो इन बातों को भूलना मत। हर किसी को ये देखो कि ये हमारी तरह ही है, ठीक है ना? हमें एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। हर लड़की को, हर महिला के प्रति एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। और हाँ, जहाँ लड़कियाँ कुछ गलत होता है देखें तो देखो, कानून का सहारा लो। अपने माँ बाप को, खुद के जो आपके रियल मम्मी पापा है उनको बताओ कि आपके साथ क्या हो रहा है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो शेयर करो, अपने मन के विचारों को शेयर करो, अपने ही मन में ना रखो। और आप जिसके बारे में बताएं, और एक बात आपने ये भी पूछा वो उसकी दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो क्या गारंटी आप उसकी दूसरी शादी कर दोगे तो आपको लड़का ही प्राप्त होगा? क्या किसी ने बोला है क्या कि लड़का ही मिलेगा? जो होना है वही होएगा, इसके अलावा कुछ आपकी समझ से नहीं होगा। वो तो एक लॉटरी है, आपके मन की इच्छा पूरी होती है कि नहीं होती। आप अपने मन की इच्छा लड़की में क्यों नहीं रख सकते? आजकल लड़कियां, मैं खुद एक लड़की हूँ और आपको, अब मैं 50 साल की हूँ, आपको पता है कोई अपनी इस तरह से एज नहीं बताता, पर मैं बता रही हूँ मैं 50 साल की हूँ और इस कुर्सी पे बैठी हूँ। क्या मैंने मतलब एजुकेशन नहीं ली, पढ़ाई ली है ना? क्या हम लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? और मेरे पास खुद की भी एक लड़की है भाई,
मैं उसको भी एजुकेशन दे रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं तो, आपने तो देखा ही है मेरी बेटी को भी, और मैं आपको भी अपनी बेटी जैसा ही समझती हूँ सबको, और कोशिश यही करती हूँ आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान मैं दूँ। ओके, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आम प्रॉब्लम है, इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी मत सोचो, और आसानी से इन प्रॉब्लम और इन समस्याओं का समाधान निकल जाता है। सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है। जो मैं तो कहती हूँ, जिसके बारे में आप बता रहे हो, यदि वो लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, 2 लड़कियां देख रहे हैं, तीसरी प्रेगनेंसी कर रहे हैं, चौथी कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर को भी उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, ठीक है ना, कि उनको समझाना चाहिए कि आपके लिए लड़का लड़की बराबर होने चाहिए। यदि ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे, एक औरत 4-5 बच्चे पैदा करेगी, उसकी सेहत पे भी तो असर आएगा, उसकी मानसिकता, शारीरिक, ये भी तो समस्याएं उसके शरीर में पैदा होंगी। तो ये उस समय जिस डॉक्टर के पास ऐसे केसेस जाते हैं, ये उनको समझाना है, लोगों के मन का डर डॉक्टर को निकालना है, ठीक है।